पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। यही रहेंगे आपके सामने, यही सपने में, सपना देखो, सपना सपना ना आप देख रहे, हम नहीं। मुझे अरे ब्रो, अरे आप तो समझो। हम पूछ सकते हैं क्या हो रहा है इस घर में? वही माँ जो आप करवा रही हो। मतलब? माँ एक बात बताओ, मैं सच में आपका असली बेटा हूं ना? I mean, आपने मुझे किसी अनाथ आश्रम वाश्रम से तो नहीं उठाया ना? लाला! माँ प्लीज चिल्लाओ मत। मैं बस आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या सच में मैं आपका असली बेटा हूं? क्योंकि अपने असली बेटे के साथ ऐसा कौन करता है भला? माँ मुझे वो लड़की नहीं पसंद, तो आप जबरदस्ती क्यों इंपोज कर रही हो उस लड़की को मुझ पर? ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि वो लड़की इस घर में रहे तो उसको रखो, लेकिन माँ एक बात आप भी जान लो, मैं भी आप ही का बेटा, आप ही की तरह जिद्दी। माँ कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मामी एक मिनट, यहाँ आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। लो पानी पी लो। जब तक अनाड़ी थे तब तक हमारे पीछे पीछे घूमते थे, अब जब ठीक हो गए तो सातवें आसमान में पहुंच गए। इन्हें तो हम ठीक करके रहेंगे। एक बात तो पॉजिटिव है कि आप दोनों में झगड़ा एकदम पति पत्नी की तरह होता है ना? पर मामी अब आप ही बताओ, कब तक चलेगा अब ऐसा? अब तो आप दोनों को ये सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी ना। पर कैसे? भैया तो कुछ सुनने को राजी नहीं है। ना तो मैं शादी को मानता हूँ और ना इस लड़के को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा और ना ही अपनी जिंदगी में। माँ जी, माँ जी, वो हमें माफ कर देना बहू, हमारी लाला में जो कुछ भी तुम्हें। माँ जी आप माफी क्यों मांग रही हैं? अगर लाला जी को हम पसंद नहीं है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हम चली जाएंगे यहाँ से। लाला जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं रह सकते। माँ जी हम रह लेंगे पीजे में, बता देंगे अम्मा और बाबूजी को कि यहाँ सब ठीक चल रहा है, पर हम ये नहीं सुन पाएंगे कि यहाँ हम पैसों के लिए लौट कर आए हैं। साहब आप हमें इजाजत दीजिए। नहीं बहू, आप जैसे बिगड़ैल, बदतमीज, इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, घमंडी, एरोगेंट इंसान की बात क्यों माने? इससे अच्छा ना आप अनाड़ी ही ठीक थे। कम से कम दूसरों की इमोशंस की कदर तो करते थे। लक्ष्य। जी मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो माँ क्यों नहीं समझ रही कि मुझे नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में वो लड़की। डोंट वरी, माँ ने पहले भी उस लड़की को तुझ पे थोपने की कोशिश की है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। लक्ष्य एक बात याद रख, उस लड़की की वैल्यू इस घर में तब तक जीरो है जब तक तू उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तू इग्नोर करना उसे, इतना इग्नोर कर कि उस लड़की के पास इस घर को छोड़ के जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही ना बचे। जैसे आप इग्नोर की बात कर रही हो, अगर मेरा बस चले ना तो उस लड़की की शक्ल भी ना देखूं मैं। जी ना उसका कोई स्टैंडर्ड है, वो रूड है, बोरिंग है और मेरी क्लास की भी नहीं है। लक्ष्य के दिमाग में किशोरी के लिए जो जहर घोला है हमने,
माँ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लक्ष्य सिर्फ हमारी सुनेगा। लाला स्वीट्स और ये घर कल भी हमारा था और आगे भी हमारा ही रहेगा। दुनिया की नजर से अगर देखोगे ना तो हमारा लाला बिल्कुल ठीक हो गया, पर कोई अगर हमसे पूछे तो हमारा लाला पूरी तरीके से बिगड़ गए। हमारा लाला ऐसी आवारागर्दी नहीं करता था, ना ही शराब पीता था। अगर उसका घमंड कोई तोड़ सकता है ना तो वो सिर्फ तुम हो बहू। लेकिन माँ जी हम नहीं बहू, हमारे लाला को ऐसे बीच में छोड़कर मत जाओ। हमारा लाला पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। हमारे लाला को बचा लो बहू, हमारे लाला को बचा लो। अभी भले ही वो तुम्हें भूल चुका है, पर जब उसे याद आएगा ना तब तुम्हारी कदर होगी उसे। पत्नी हो तुम उसकी, एक माँ की विनती सुन लो तुम। अच्छा बहू, अच्छा। माँ जी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, वो चाहे हमें कितना भी परेशान करे, लेकिन हम उन्हें ठीक करके रहेंगे। पत्नी है ना हम उनकी, और पत्नी तो पति के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। हम तो मॉडर्न वाइफ हैं, हम उन्हें सुधार के रहेंगे। अब देखता हूँ कैसे रहती है मेरे साथ वो। धक्के मार के उसे इस घर से और अपनी लाइफ से बाहर निकालूंगा मैं। एलेक्स ब्रो, गेट अप। गुड न्यूज़ है ब्रो, तुम्हारी मुसीबत टल गई। किशोरी घर छोड़ के चली गई। सुबह सुबह मामी जी खुद उसको बाहर छोड़ के आई है। व्हाट? तू सच बोल रहा है ना ब्रो? ब्रो सच नहीं, सुपर सच बोल रहे हैं हम। यस। अब वो लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस लौट के कभी नहीं आएगी ब्रो। और इस बात पे तो पार्टी बनती है ब्रो। ब्रो तुझे पार्टी नहीं, जो तू बोलेगा वो गिफ्ट दूंगा। तूने आज मुझे जिंदगी की सबसे अच्छी न्यूज़ सुनाई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आजी जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो आपने हमें समझा, आप ही ने हमें जाना है। पता नहीं आपका ये एहसान हम कैसे उतारेंगे। माँ भी कहती है और एहसान की भी बात करती है। बहू हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अजी हमें लगता है कि आपके इस फैसले से ना जी भी शायद बहुत खुश हो जाएंगे। नुपुर माय डार्लिंग, आज तेरा पुकी ना बहुत ज्यादा हैप्पी है। वाह यार पुकी, तुम्हारी तो आवाज ही अलग लग रही है। न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। तुझे पता है वो जो चिपको थी ना, हमेशा हमेशा के लिए घर से चली गई। What? Are you serious? I'm goddamn serious. तुझे पता है जब से वो चिपको मेरी जिंदगी में आई थी ना, मुझे घुटन सी हो रही थी। लेकिन जब से वो मेरी जिंदगी से गई है ना, मेरी जिंदगी वापस से आजाद हो गई है। मैं खुल के सांस ले सकता हूँ। मैं कॉलेज ही आ रहा हूँ, मिल के बताता हूँ। वैसे भी आज कॉलेज में न्यू एडमिशंस होने वाले हैं, तो एज वॉलंटियर्स हमें उनकी हेल्प करनी है। जल्दी मिलते हैं। हाँ तू पहुँच, मैं पहुँचता हूँ। ओके बाय। थैंक गॉड एलेक्स की वो लड़की चली गई। बस अब जितना जल्दी हो सके ना पूकी को मुझे अपनी दिल की बात बतानी है, क्योंकि मैं अपने पूकी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। हाँ जी, हम कभी भी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। हमारा सपना है कि हम पढ़ लिख कर खुद के दम से जिएं और इज्जत कमाएं। आज एडमिशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, फॉर्म भर के जल्दी आ जाना। जी माँ जी। हम चाहते हैं कि तुम और लक्ष्य फिर से एक हो जाओ, इसीलिए तुम्हें इस कॉलेज में लाए हैं, क्योंकि लाला भी यहीं पढ़ता है।
लड़की कॉलेज में क्या कर रही है? पूकी ने तो कहा था कि उसकी मॉम इसे घर छोड़ने गई है। एडमिशन काउंटर के बाहर बैठी है, पक्का एडमिशन लेने आई होगी। मुझे पूकी को फोन करके बताना होगा। क्या नूपुर, अभी तो बोला कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ कॉलेज। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लड़की कॉलेज में एडमिशन लेने आई है। व्हाट? क्या हुआ मामा? ऑल ओके? बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज? नूपुर नूपुर, तूने ध्यान से देखा ना? ये वही लड़की है ना? पूकी, पक्का मतलब क्या? वो मेरे सामने थी सर्टिफिकेट्स लेके। फोटो भेजू क्या? लिसन, कुछ भी हो जाए हम दोनों को उसको एडमिशन नहीं लेने देना है, ठीक है? बट हम क्या कर सकते हैं पूकी? तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ, पर ध्यान रहे कि किसी को भी पता ना चले कि वो मेरी वाइफ है। श्योर। गाइस, वी नीड टू एंश्योर कि इस लड़की को इस कॉलेज में एडमिशन ना मिले। गॉट इट? हम यस। मिस किशोरी जी? इस साल के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं और आपको एडमिशन फॉर्म नहीं मिल सकता। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तक तो फॉर्म्स मिल रहे थे ना, और हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, आपको टाइम पे आना चाहिए था। प्लीज हमें कैसे भी करके फॉर्म भरना है और यहाँ एडमिशन लेना है, प्लीज। देखिए, जो भी बचे हुए फॉर्म थे वो हम डस्टबिन में फेंक चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम फॉर्म लेकर आए तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। देखिए, हम आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एडमिशन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। कहाँ है वो डस्टबिन? आगे से लेफ्ट। हो गया एडमिशन। शांत रहो। कोई सुन रहा है बाहर? कहाँ है वो? वहीं जहाँ पर उसे होना चाहिए था। मतलब? डोंट वरी पूकी, वो एडमिशन काउंटर पर टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी। कोई है? प्लीज बचाओ। मिस किशोरी अपने एडमिशन फॉर्म के साथ काउंटर पर पहुंचे। थैंक गॉड नूपुर, बेस्ट डे, तू बेस्ट है। चले क्लासरूम में। लेट्स गो। मिस किशोरी जहां भी हो जल्दी आइए। क्या करें हम? कोई है? कोई है? क्या करें? लास्ट अनाउंसमेंट फॉर न्यू एडमिशंस। मिस किशोरी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप काउंटर पर पहुंचे। जी, अब हम क्या करें? अगर काउंटर बंद हो गया तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई है? अच्छा नूपुर, एक बात बता, तूने उस चिपकू को ऐसा कहाँ लॉक कर दिया कि अभी तक पहुंच ही नहीं पाई? बोकी, एक बात बताओ, कचरे को कहाँ फेंका जाता है? कौन डस्टबिन में? ये क्या सवाल है? एग्जैक्टली बोकी, मैंने उस गार्बेज को डस्टबिन में लॉक कर दिया। सच कह रही है? और उसका दम घुट गया तो? बोकी, आज तक तो वो तुम्हारा दम घुट रही थी और तुम्हें उसके दम घुटने की पड़ी है। कोई है? प्लीज हेल्प मी। ये आवाज कैसी?
हैं? लड़की? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग किसको ढीला तो नहीं है ना? तुम मेरे कॉलेज में आके मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो आप इसी कॉलेज में पढ़ाई कर... अब समझ आया। अब तक जो भी हमारे साथ हो रहा था वो आप ही करवा रहे थे ना? ये ना फालतू का ड्रामा मत करो। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे एडमिशन लेने आई हो ना? अगर हमें पता होता ना तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए इतना जतन नहीं करते। ये झूठ मत बोलो, तुम्हें अच्छे से पता था। तुमने जरूर माँ से पूछा ना कि मैं किस कॉलेज में जाता हूँ, इसलिए तुमको घर में तो चैन मिला नहीं। तो तुमने प्लीज स्पेशल मत समझिए खुद को। तुम्हें थैंक्स। अरे ऐसे लेटे लेटे झगड़ा करते रहोगे तो खाली पड़ा बेंच बुरा मान जाएगा। वो मेरे ऊपर सब। आप उठिए पहले, आप ही नहीं गिराया था ना हमें। अपना तेवर ना अपने पास रखो, क्योंकि क्या है ना कि काउंटर क्लोज हो चुका है। अब तुम्हारा एडमिशन होने से रहा। और सुनो, जितना जल्दी हो सके ना यहाँ से गेट आउट हो जाओ तुम। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना साइड में खड़े रहने के लायक भी नहीं रहूंगी। हमने सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। याददाश्त चली गई है ना आपकी? तो एक बात अच्छे से याद दिला दे आपको कि हम ना किशोरी हैं और किशोरी कभी हार नहीं मानती। ये बार बार मेरा कॉलर पकड़ना बंद करो और अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। ये तो हमारी तमीज का हिस्सा है। वक्त आने पर बदतमीजी भी दिखाएंगे आपको। अपनी बदतमीजी और अपनी डायलॉग बाजी संभाल के रखो, क्या है ना काम आएगी। ये कॉलेज ना लक्ष्य के नाम से फेमस है। यहाँ का किंग हूँ मैं, मेरी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम्हारा एडमिशन होना तो बहुत दूर की बात है, समझी? सर प्लीज प्लीज हमें एडमिशन लेने दीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका? किशोरी। पिछले आधे घंटे से हम आपका नाम अनाउंस कर रहे थे, कहाँ थी आप? अब काउंटर क्लोज हो चुका है, अब एडमिशन नहीं होगा। सर सर प्लीज प्लीज एडमिशन लेना, पढ़ाई पूरी करना और नौकरी हासिल करना हमारा सपना है सर। अब अपने सपने को 1 साल के लिए ताला लगाइए मिस किशोरी। एक्चुअली हमारे साथ ना किसी ने हमें वहाँ पे। कोई बहाना नहीं सुनना, यू कैन लीव नाउ। सर एक बार ये कॉलेज ना लक्ष्य के नाम से फेमस है। यहाँ का किंग हूँ मैं, मेरी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम्हारा एडमिशन होना तो बहुत दूर की बात है। लड़की कौन?
पार्टी ऑन। आज से होगी कॉलेज में वापस से फुल फन वाइब्स। कम ऑन एवरीवन, देखते हैं इस क्लास में सबसे होनहार स्टूडेंट कौन है। इस बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं कौन इसे सॉल्व कर सकता है। हम है ना सर? आइए प्लीज। ये यहाँ कैसे? वेल डन। पर तुम किस बैच की स्टूडेंट हो? सर, आपके क्लास के बच्चों ने अगर हमारे साथ ये घटिया प्रैंक नहीं किया होता ना, तो आज हम भी आपकी क्लास में होते। मतलब ये सर कि हम फॉर्म भरने के लिए लेट हो गए। आपके क्लास के कुछ बच्चों ने हमारे साथ मजाक किया और हमारे सपने, हमारी जिंदगी दांव पे लग गई। कौन है वो स्टूडेंट्स? नाम बताओ उनका।